अस्सलामुअलैकुम। ले जनाब, आज आपके सामने 2025 के लिए गैस पेपर हाजिर है मैथमेटिक्स का, क्लास 10 साइंस ग्रुप। आप तो जानते हैं, माय नेम इज़ रफत समी खान। मैं आपके लिए पहले भी गैस पेपर डालता रहा हूं और इस साल जो मैं आपको गैस पेपर डाल रहा हूं, इंशाल्लाह ये 100% इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह इस सारे सवाल इसी में से आएंगे। ठीक है, आप इसको वॉच करें और मुझे कमेंट्स करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद में आपके लिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और दीगर सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करूंगा। आप इसको वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह 100% नंबर आएंगे आपके इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम गैस पेपर की तरफ। स्क्रीन पर आपको 17.2 और 17.3 जो सेट से मुताल्लिक क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिख दिए हैं। 17.2 के अंदर आप देख रहे हैं डी मॉर्गन लॉ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा 17.3 के अंदर आप देख रहे हैं कि डेल वाले सवाल हैं इसके अंदर और क्रॉस वाले सवाल हैं। आप इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जो गुज़िश्ता सालों में देखता रहा हूं मैं 2-3 साल में, वो 17.2 है। आप इसकी मोस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा और 17.3 की भी कीजिएगा। हो सकता है इस साल इसमें से ना आ जाए। ठीक है, अब आपको जो है स्क्रीन पर 18.1 एक्सरसाइज नजर आ रही है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग मालूम करना है। ये रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल हैं, आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके मैंने आपको 3 सवाल दे दिए हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो तो मजीद इसकी जितने भी मैंने इस गैस पेपर के अंदर सवाल दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे इस गैस पेपर में से आ जाएंगे। स्क्रीन पर आपके सामने 18.3 नजर आ रही है आपको। इसमें आपके सामने जो है पहले सवाल के अंदर फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है और क्वेश्चन नंबर 3 में मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। इनके 2-2, 3-3 सवाल मैंने आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि पहले तो नहीं आए ये सवाल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस साल अगर आ गए तो आपको मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 18.4। इसमें आपको सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। बच्चों, ये सवाल जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तकरीबन जो है जब से नया सिलेबस आया उसमें हर साल ही आता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप इसकी मोस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके मजीद सवाल भी अपनी बुक के अंदर से कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 18.6। इसमें आपको के मेथड के सवाल दे रखे हैं। ठीक है, आप इसके मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं। इसके अलावा किताब में तो आपके 6-7 सवाल हैं। मैंने आपको 4 मोस्ट इंपोर्टेंट दे दी जो 10 ईयर्स में आए हुए हैं। आप इनको देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये हर साल ही आता है, इसमें एक ना एक सवाल आता है। आप इसको देखिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 19.1। ये आपकी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस हैं। ये ज़रा लेंदी एक्सरसाइज है। इसके मैंने कई सवाल दे रखे हैं। इसमें कई चीज़ें आती हैं, वो आपके सामने हाजिर है। ये आपके सामने जो मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं, इसमें आपको a + b, a - b और a क्रॉस b यानी कि मल्टीप्लाई का सवाल है। और ये आपको 5-6 सवाल दे रखे हैं। आपने कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके अलावा दूसरा नीचे आपको एक लिखा हुआ सवाल नजर आ रहा है, डिटरमाइन। ये आपको 2 मैट्रिक्स के अंदर आपको लिखी हुई नजर आ रही है, ये मल्टीप्लाई का सवाल है। ठीक है, आप इनको भी देखिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 19.2। इसमें आपने एवलुएट करना है फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। इसके आपको मैंने
शुरू के 2 सवाल 2x2 ऑर्डर के दे रखे हैं और 3 और 4 जो है 3x3 ऑर्डर के दे रखे हैं। आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है। इसके अलावा नीचे आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको 10 में आ भी चुका है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका एक सवाल जो है मैंने 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है और 2 सवाल जो है मैंने इसके 3x3 ऑर्डर के दिए हुए। आप इनकी भी मोस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, ये हर साल ही एक सवाल आता है आपका। ओके, 19.2 के मजीद सवाल आपके सामने इस स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो आपको पहले सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडजॉइंट मेथड। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट और ये बड़े सवालों के अंदर आएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा। ये जो आपको शुरू में 1-2 लिखे हुए नजर आ रहे हैं ये शॉर्ट में आएंगे और ये तीसरे टाइप का जो सवाल है 3x3 ऑर्डर का, ये बड़े सवालों के अंदर आएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय मैट्रिक्स मेथड एंड क्रैमर रूल्स, इस साल आने का चांस है आपका ये। ठीक है, आप इसकी भी मैंने आपको 3 सवाल दे रखे हैं। इसके अलावा और किताब में मजीद सवाल आते हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज नंबर 20.2 यानी 20.2, इसमें आपको फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स मालूम करके दिखाना है। ये आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको तीनों के क्यूब रूट्स मालूम करने हैं आपने। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की आपका चैप्टर है ये। अच्छा, दूसरा सवाल जो है एलोट करना है आपको। ये आपको जो सवाल दे रखे हैं इमेजिनरी नंबर यानी कि ओमेगा वाले सवाल हैं, आप इनको सॉल्व करके दिखाएंगे, मुख्तसर करके दिखाएंगे, आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाअल्लाह। अभी एक्सरसाइज नंबर 20.3 यानी 20.3 आपके सामने हाजिर है। इसमें आपको विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इसके आपको मैंने 4 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, और ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो चैप्टर है उसी में से है ये। ठीक है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 20.4 यानी 20.4 हाजिर है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर है उसी में से है। ठीक है, इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें तो आपको जो है एक्सप्रेस करके दिखाना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की कंडीशन में। जबकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये आपका 10 में आ चुका है, जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर रूट के अंदर बंद है प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर रूट में बंद है, इसकी वैल्यू मालूम करके दिखानी है। जबकि गिवन इक्वेशन आपको ऊपर दे रखी है। ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 20.6, आपने ये जो क्वेश्चन आपको 1 और 2 दे रखे हैं, जिनके पार्ट हैं, 2-2 पार्ट भी लिख दिए मैंने इसके अंदर। इसमें आपको जो है रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करके दिखाने हैं दोनों, यानी कि दोनों तरह के जो आपको टाइप के सवाल दे रखे हैं, इसमें रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करके दिखाने। एक जो है आपका क्यूबिक है सवाल नंबर 1 और दूसरा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो चुनाचे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका आपको सॉल्यूशन करना है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि ये सवाल अभी तक 10 में आया नहीं है, लेकिन मैंने हफ्ज़े मार्क तकद्दुम के तौर पर इसको लिख दिया है। हो सकता है इस साल आ ना जाए कहीं। ठीक है, अगर आपको आता होगा तो आपके लिए कोई मसले की परेशानी की बात नहीं होगी। ओके, अब आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 20.7 यानी 20.7 मौजूद है। इसमें आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के तरीके से सॉल्यूशन करके दिखाना है इन दोनों इक्वेशंस का। यानी कि मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर 2-2 इक्वेशन आपको दे रखी हैं, इनको आपने सॉल्यूशन करके दिखाना है। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे इंशाल्लाह, ये आपके स्कूल्स वगैरह में हो चुके होंगे सवालात। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 21.1, ये वाली एक्सरसाइज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह इनमें से एक सवाल तो आने आना है। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। आपको मैंने 3 सवालों की प्रैक्टिस करने को दी हुई है। बुक के अंदर आपके 5 सवाल हैं, मैंने आपको 3 सवालों की प्रैक्टिस करने को दिए और ये हर साल आता है सवाल। आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज नंबर 21.2, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। इसमें आपको मैंने 2 सवाल दे रखे हैं और ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा, आप इसको भी देखिएगा।
और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके। एक्सरसाइज नंबर 22.3 आपके सामने हाजिर है जी। देखें आप, इसके अंदर आपको सवाल दे रखे हैं। ये एक लेंथी एक्सरसाइज है। इसमें आपको AM, GM एंड HM, जिसको हम अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इसके अलावा इसके दो टाइप के सवाल होते हैं। एक होते हैं अनग्रुप डेटा के और एक होते हैं ग्रुप डेटा के। तो दोनों टाइप के सवाल मैंने आपको दे रखे, दो सवाल, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको मिक्स करके दिए में इम्तहान में सीधी एक आएगा। मतलब क्या, या तो आपको AM मालूम करने को देंगे, या फिर GM मालूम करने को देंगे, या फिर HM। मैंने आपको मिक्स करके तीनों को तीनों दे दिए। आप इनकी फुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो उन सभी रिक्वायरमेंट आए वो आप कर दीजिएगा। ओके। 22.3 के ही ये पांचवा, छठा और सातवां सवाल आपके सामने हाजिर है। तो पांचवें सवाल के अंदर और छठे सवाल के अंदर आपने मीडियन एंड मोड मालूम करके दिखाना है। ठीक है, फिर मैं आपको वजाहत कर दूं कि मीडियन अकेला अकेला आएगा, या फिर मोड आएगा, या फिर मीडियन आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे ये। ठीक है, तो चुनाचे ये पांचवा और छठा सवाल जो है मीन, मीडियन, मोड, या तीनों में से, दोनों में से, या एक में कोई भी आ सकता है इसके अंदर। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा सातवें सवाल में आप एक स्पेशल सवाल देख रहे हैं कि प्रूव दैट AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, यानी कि AM बड़ा है GM से, GM बड़ा है HM से, प्रूव करके दिखाना है। और ये आपकी बुक के अंदर सवालात मौजूद भी हैं, आप इसको भी देखिएगा। हो सकता है ये बड़े सवालों के अंदर आएगा, अगर आया तो ये बड़े सवालों के अंदर आएगा, अभी तक नहीं आया है ये। ले जी, एक्सरसाइज नंबर 22.5 आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, इस टाइप के आपको सवाल दे रखे। ये 10 के अंदर आ चुके हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आए थे। ठीक है, तो समझेंगे आप। इसी तरह से आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जाएंगे आप तो फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग, आपने वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डिविएशन, इन दोनों टाइप्स के सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ये भी 10 में आए हुए हैं। ठीक है, आप इनकी मोस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि ये अहम तरीन एक्सरसाइज है आपके लिए 22.5। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप खूब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 30.3 यानी 30.3, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन है इसका। और इसमें आपने सवाल जो आपके सामने लिखा है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ। ठीक है, आपको 3 सवाल दे दिए मैंने। साइन थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है। बाकी आपने रिमेनिंग रेशियोज मालूम करके दिखानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 ही होती है हमारी, साइन, कॉस और टेन थीटा। ठीक है, साइन की उलट कॉसेक थीटा होती है, कॉस की उलट सेक थीटा होती है, और टेन की उलट कॉट थीटा होती है। यानी आपको एक एक दे रखी है, 5-5 मालूम करके दिखानी है आपने। ठीक है, ये अपने, मुझे उम्मीद है कि आपके टीचर्स ने आपको करा दिया होगा, इंशाल्लाह आपको आता होगा। आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है और मजीद आने का चांस है इसका। एक्सरसाइज नंबर 30.4, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है। मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो आपको याद होंगे, मुझे उम्मीद है। इसके मैंने आपको 4 सवाल दे रखे हैं, जिनमें से आपको देख रहे होंगे कि 1, 2, 3 10 में तीनों सारा आया है ये। मतलब क्या, एक एक करके आया है ये। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चौथा सवाल मैंने मजीद आपको दे रखा है, आप इन कम से कम 4 सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा आप जो है ना मजीद सवालों की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसको लेके बैठ जाएं सिर्फ। ठीक है, आप इसके अलावा भी मजीद सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो जनाब ये है आपका गैस पेपर 2025 के लिए बड़ा कारआमद होगा इंशाअल्लाह ताला। आप अगर मुझसे कहें तो मैं इसका सलूशन भी आपके सामने पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, वैसे तो आपको सवाल सबके सब आते होंगे। आप जो है अगर आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं इसका सलूशन भी आपके सामने पेश करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ये जो था आपका अलजबरे का था। अब जो ज्योमेट्री सेक्शन रह गया आपका, ज्योमेट्री सेक्शन के अंदर आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की चीज़ें होंगी,
यानी उसके अंदर थ्योरम्स भी होंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने इम्पोर्टेंट पेश कर दूंगा। आप जो है उनको वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो थ्योरम्स जो पेश किए जाएंगे आपके सामने, जो भी आपको काम करने को कहा जाएगा, इंशाल्लाह उसी में से पेपर आपका आ जाएगा। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। आप सिर्फ मेहनत करें बच्चों, ठीक है। मेहनत में अजमत है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ की, इतनी ज़्यादा आप जो है उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स करें, मुझे मेरी गलतियों की निशानदही करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।